नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल निवासने नमो ब्रह्मेन्द्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। ओम सागर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्या नष्टिक। आज जो कुछ लोग भाई जैसे कहते हैं, जैसे मित्र लोग भी कहते हैं कि आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, पूरा वीडियो अवश्य देखना, बहुत विशेष बात बताने वाली है आज आपको। कि कुछ भाई लोग कहते हैं कि एक बार करके देख लो, एक बार बुरी आदत करके देख लो, एक बार गंदी चीज करके देख लो, एक बार शराब पी के देख लो, एक बार तंबाकू खा के देख लो, एक बार गुटखा खा के देख लो, एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के देख लो, रिलेशनशिप ऐसे वो से पता नहीं क्या क्या, तो एक बार करके देख लो। और फिर कहते हैं छोड़ देना, पूरी उल्टी बात कहते हैं करके देख लो और फिर छोड़ देना। फिर वो छूटती नहीं है, गले पड़ जाती है पूरी जिंदगी भर के लिए। ना वो शराब छूटती है, ना वो तंबाकू छूटता है, ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छूटते हैं, ना वो रिलेशनशिप छूटते हैं। अब जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो लिव इन रिलेशनशिप, ये बात थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें, लिव इन रिलेशनशिप। तो अब जैसे पति पत्नी है, यदि वो साथ में ठीक से नहीं रह रहे था, साथ में प्रेम भाव नहीं बन पा रहा, साथ में उनके विचार नहीं मिल पा रहे, तो वो भी एक प्रकार का रिलेशनशिप ही आपका है, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के मेहमान है। यदि आप का पति पत्नी है, यदि आप विचार नहीं मिल रहे, आजीवन के लिए आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो ये भी एक रिलेशनशिप हो जाएगा, ये भी कहलाएगा। यदि आप धर्मपूर्वक पति पत्नी बने हुए हैं, तो आप अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, प्रेम भाव से रहें, ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने, रोज मंदिर जाए, रोज माथा टेक के आए। तो जब आप ईश्वर से जोड़ेंगे तो दोनों प्रेम भाव बनेगा, प्रेम भाव बनेगा तो विचार मिलेंगे, विचार मिलेंगे, सब कुछ होगा। अब वो प्रेम भाव नहीं बोलना कि भाई काम वासना में तृप्त लिप्त रहो, वो नहीं है। मतलब एक विचार मिले, एक दूसरे के दया, एक दूसरे दया का भाव, एक दूसरे के प्रेम का भाव रहे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ये बात कहते हैं कि भाई एक बार करके देख लो, एक बार शराब पी के देख लो, फिर वो छूट थोड़ी है, तो कहीं छोड़ देना। छूटे तो भाई छोड़ तो दे, पर छूटे तो छूटती ही नहीं है। ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छूटते हैं, ना वो हस्ती में छूटता है, ना वो तंबाकू छूटता है, ना वो शराब छूटता है, कुछ भी नहीं छूटता है। आप छोड़ना चाहेंगे और छूट भी जाएगा तो फिर काम आप क्रोध भी जाते, क्रोधात भविष्य सम्मोहात विभ्रमा स्मृति विभ्रा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। फिर प्रणश्यति आत्महत्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, कूद जाते हैं, फिर मर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से और भी चीजें, वो पूरा प्रक्रिया है उसकी। तो ज्यादा लंबा ना आपको नहीं खींचूंगा, मैं तो आपको यही संदेश देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप किसी भी गलत चीज को, किसी बुरी चीज को इच्छा होने पर भी और इच्छा ना होने पर भी नहीं करना। इच्छा है तब भी नहीं करना, और इच्छा नहीं है तो फिर करना तो है ही नहीं। अब कहते जी नहीं मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं शराब पीता नहीं हूँ, मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता नहीं हूँ, आदि चीजें मैं करता नहीं हूँ, बस मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, मैं चीजें मैं तो बस पीने वालों के साथ बैठता हूँ, पीता नहीं हूँ। भाई जो पी रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, आदि जो भी चीजें कर रहे हैं, गंदी जिनको लत लगी है, तो वो भी तो आपकी तरह थे, पहले वो भी बैठते थे, वो कैसा करते थे, वो भी बैठते ही थे। तो फिर धीरे वो भी करने लगे। एक बार उनको फिर किसी ने प्रेरित किया, किसी ने उनको बताया कि ये जिंदगी ये इसी से ही सब कुछ है, तो वो उसको करने लगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दुष्ट लोगों की बातों में, नालायक भाइयों की जो है, इनकी बिल्कुल बातों में ना आए, क्योंकि इनकी बातों में आप आओगे तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते आप, कोई भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ना स्वयं सुखी दे सकते हो। यदि शराब पियोगे तो अपने बच्चों को कैसे खिलाओगे, अपनी पत्नी को कैसे खिलाओगे, स्वयं कैसे खाओगे?
अच्छे अच्छे की जमीन चली जाती है, अच्छे अच्छे घर चले जाते हैं, अच्छे अच्छे की पत्नियां बेच देते हैं, पति बच्चों को बेच देते हैं शराब के प्रति, तम्बाकू और भी नशा के प्रति, वेश्याओं के प्रति, सब बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, किडनी बेच देते हैं, पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी गलत काम जो आपके जीवन को नष्ट करने वाला, जो आपके हृदय को स्वीकार नहीं है, तो वो भी अपने जीवन में एक बार भी नहीं करना। यही प्रार्थना है आप सब लोगों से। तो इन्हीं विचारों के साथ यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी संतान श्रेष्ठ होगी, आपका जीवन भी सुखी रहेगा, आप लंबी आयु तक भी जिएंगे और सुखमय जीवनमय आनंदमय ऊर्जा से आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्ते।